आइए श्रीमद् भागवत 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हम सब शिव जी की प्रसन्नता के लिए शिव जी के इस 12 अवतार की कथा बड़े भाव और प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, इस उद्देश्य से कि इन कथा को सुनकर एक तो हमारे जीवन में कुछ प्रेरणा मिले, कुछ भजन भक्ति करने की कुछ उत्साह मिले, और दूसरा ये कथा सुनने से शिव जी प्रसन्न हो जाए ताकि वे हमें कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम प्रदान कर सकें। आइए आज तृतीय ज्योतिर्लिंग अद्भुत महाकालेश्वर, कितना सुंदर सज रहे हैं महाकालेश्वर भगवान। सो आज महाकालेश्वर की कथा हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। महाकालाभिदस्तात अवतार शंकरस्य वे उज्जयिन्यां नगर्यां च बभूव स्वजनावना बभूव स्वजनावना। श्री सूत जी कहते हैं महाकाल अभिस्तात। महाकाल अभिस्तात, महाकाल नाम से, महाकाल नाम वाले अवतार शंकरस्य वै, महाकाल नाम का शंकर जी का एक अवतार हुआ। भक्तों ये महाकाल अवतार मतलब हमारे लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि हम सब काल से बंधे हुए हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसका संबंध, जिसका रिलेशन काल के साथ न हो। काल माने समय। इस भौतिक जगत, इस संसार को कंट्रोल करने वाला काल है, समय है। हम सब समय की अवधि में बंधे हुए हैं। कथा है तो इसकी समाप्ति का समय, भोजन, जॉब, बिजनेस, आप कोई भी कार्य करो, आपका जीवन काल से घिरा हुआ है। और उस काल के स्वामी, काल के भी काल, महाकाल की चर्चा यहां पर हो रही है। सो महाकाल नामक अवतार शंकरस्य वै, शंकर जी का एक अवतार हुआ। बोले ये अवतार कहाँ हुआ? सूत जी कहते हैं उज्जयिन्याम नगर्याम, उज्जैन नाम के नगर में, माने उज्जैन नगरी में महाकाल का ये अवतार हुआ। जैसे मैं 2 दिन से कहते आया हूं, अवतार तो सबके लिए होता है, सब पर कृपा होती है, लेकिन इस अवतार के प्राकट्य का कोई कारण, मूल कारण तो कहते हैं बभूव स्वजनावनः। महाकालेश्वर श्री महादेव शंकर जी क्यों प्रकट हुए? बभूव स्वजनावनः, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। शिव जी उज्जैन नगरी में प्रकट क्यों हुए? अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। शिव जी का परिवार कौन? ये पार्वती, गणेश, कार्तिक नहीं, भक्त का परिवार, किसी वैष्णव का परिवार कौन होता है? वैष्णव का परिवार वैष्णव होते हैं। अब मारे गाऊ पड़ छे हरि नाम भक्तो मारे सगाने सबंधी, हरि नाम भक्तो मारे सगाने सबंधी, टूटी ग्रंथि छूटी मारी मायानी बंदी, आँख मारी उघड़े त्या हे जी सीताराम देखूं, अन धन्य मारू जीवन
कृपाए भी लेखो। नरसिंह धन्य है। श्री नरसिंह मेहता की यह पंक्ति है। नरसिंह मेहता कहते हैं कि मेरे सगे संबंधी, मेरे रिलेटिव कौन है? नरसिंह मेहता कहते हैं हरि ना भक्तो मारे सगाने संबंधी। जो हरिजन है, हरि के जो भक्त हैं, वही मेरे सच्चे सगे और संबंधी है। અને હું તમને સાચું કહું છું, આ જેટલા પણ ભક્તો બેઠા છે ને, એ જ આપણા સાચા સગા સંબંધી છે. બાકી આપણે આપણા રિલેટિવના ઘરે જઈએ તો શું કે તમે ચા પીવો અને તમારે ચા પીને જ જવું પડશે, એટલે તું અમને નરકમાં મોકલવા માંગે છે? चाय पी के ही जाना पड़ेगा आपको। क्या ये संबंधी है? ये तो नरक का रास्ता दिखाने वाले हैं। अब आए हो आप इस हैप्पी आवर में, तो एक दो ग्लास तो पीना ही पड़ेगा। उनका भाव है, वो थोड़ा उनका आग्रह है, लेकिन वो तो सीधा नरक का द्वार है। लेकिन इस दुनिया में बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के यदि कोई कार्य करते हैं तो दो ही लोग हैं। बाकी अब रिलेशन की बात क्या, एक बाप बेटे का रिलेशन हो, पति पत्नी का रिलेशन हो, कहीं ना कहीं स्वार्थ आ ही जाता है। लेकिन बिना स्वार्थ के इस संसार में केवल दो ही लोग काम करते हैं। ये बात शिव जी को पूछी गई, ये शिव जी के वचन है। हे तू रहित जग जुग उपकारी, हे तू रहित जग जुग उपकारी। कौन? तुम तुम्हारा सेवक असुरारी। हेतु रहित माने स्वार्थ रहित कार्य केवल दो ही लोग करते हैं, एक तो भगवान और दूसरे भगवान के भक्त। भगवान और भगवान के भक्तों को छोड़कर जितने भी लोग, कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। भक्त को कोई स्वार्थ। मुझे ये बताइए, 70 साल की उम्र में जिसको रेस्ट करना होता है, अपने शरीर को आराम देना होता है, लेकिन 70 साल की उम्र में अपना देश, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल 40 रुपये लेकर मालवाहक कार्गो जहाज में बैठकर अमेरिका की धरती पर आते हैं। क्या स्वार्थ था उस साधु का? कोई स्वार्थ नहीं, हेतु रहित। वो अकारण करुणा थी, वो बिना स्वार्थ का कार्य था। इतिहास में जिन जिन संतों ने काम किया है, कोई स्वार्थ नहीं। भगवान और भगवान के भक्त, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ नहीं होता, बिना स्वार्थ के काम करते हैं, और इसीलिए हरिजन, हरि भक्त ही हमारे स्वजन है। मैं किस पॉइंट पर कह रहा हूं? महाकालेश्वर शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग का अवतार उज्जैन नगरी में हुआ, और उस अवतार का कारण स्वजन बभुव, अपने स्वजनों की रक्षा करने के लिए। तो इस पॉइंट पर मैं कह रहा था कि शिव जी के स्वजन कौन? शिव जी के स्वजन वैष्णव है, हरिजन, हरि भक्त। ये हमारे वास्तविक, जो हमारा वास्तविक कल्याण करते हैं, जो वास्तविक कल्याण चाहते हैं। मुझे नित्यानंद प्रभु याद आते हैं, कहते हैं कि हरि नाम लीजिए, प्रचार कर रहे हैं, हरि नाम लीजिए। एक धोबी कहने लगा, मैं तेरा हरि नाम लूंगा तो मेरा कपड़ा कौन धोएगा? नित्यानंद प्रभु कहते, कपड़े मैं धोऊंगा, तुम हरि नाम लो। ये होते हैं हरिजन, वैष्णव। सो इस प्रकार से वैष्णवों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा, कथा सुनेंगे हम, भक्त की रक्षा करने के लिए शिव जी का ये अवतार हुआ। तो क्या भक्त परेशान थे? भक्त को क्या परेशानी थी? जब ये पूछा तब सूत जी अगले श्लोक में कहते हैं दूषण आख्या सुरम यस्तु। दूषण नाम का एक असुर था,
जब ये अवतार हुआ शिव जी का, तब की बात कर रहे हैं कि दूषण नाम का एक असुर, और वह असुर यस्तु वेद धर्म प्रमर्दनम, और ये दूषण नाम का असुर क्या करता था? वेद प्रमर्द, मर्दन माने नाश, प्रमर्दन टोटल नाश कर देना। तो दूषण नाम का ये असुर वेदों का नाश कर रहा था, धर्म का नाश कर रहा था। और इतना ही नहीं, ये दूषण नाम का असुर विचरण करते करते उज्जयिन्याम गतः विप्र, उज्जैन नगरी में जाकर, उज्जैन में जाकर विप्र द्वेषिणम, विप्र से द्वेष करने लगा, ब्राह्मणों से द्वेष करने लगा। विप्र द्वेषिणम, हरिजन वैष्णवों से द्वेष करने लगा ये दूषण असुर। और इसलिए बहुत सुंदर सिद्धांत है भक्तों, आप भगवान से द्वेष करोगे ना, एक बार बच जाओगे, लेकिन भक्त से द्वेष हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। विप्र द्वेषिणम, ब्राह्मण से द्वेष, भक्तों से द्वेष, सर्वनाशनम। आप उसके बाजू में देखिए, श्लोक सीधा है हिंदी की तरह, विप्र द्वेषिणम, विप्र से द्वेष करोगे, सर्वनाशनम, आपका सब खत्म हो जाएगा। तस्मात सर्व प्रयत्न, इसलिए जीवन में प्रयत्न करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। किसी साधु का अपराध, किसी साधु का अपमान, मुझे वो जड़ भरत राजा, सौराष्ट्र का राजा रहुगण याद आता है। हमारे शौबीर देश का राजा हुआ रहुगण, और उनको ज्ञान प्राप्त करना था, तो वो घर से निकला गंगा सागर, बोले टॉप क्लास के वक्ता कौन है ऐसा आजकल यूट्यूब में भी खोजा जाता है, मतलब टॉप क्लास का ज्यादा व्यूअर्स किसके हैं। तो रहुगण ने भी कहा कि भाई टॉप क्लास का साधु कौन, वक्ता कौन? तो किसी ने कहा कपिल देव भगवान है, गंगा सागर में रहते हैं। बोले हाँ, तो हम वहां जाएंगे ज्ञान ग्रहण करने। अब ज्ञान तो नम्र बनकर लिया जाता है, लेकिन ये तो राजा की तरह पालखी में बैठा और जा रहा था। फिर कथा आप जानते हैं, एक कहार बीमार हो गया तो जड़ भरत जी को लगा दिया, और जड़ भरत जी वो कीड़े मकोड़े को बचाने के लिए कूद रहे थे, राजा डिस्टर्ब हो रहा था। और राजा हाथ में हंटर चाबुक लेकर जब मारने गया, तब जड़ भरत जी जीवन में प्रथम बार बोल दिए कि राजन, तुम किसको मारोगे? तुम मुझे मारोगे, मुझे मारकर भी नहीं मार सकते। तुम ये बार बार कह रहे हो कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुझे मारकर ठीक कर दूंगा। राजन, तुम्हें मुझे ठीक करने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग ठीक करने की जरूरत है। 10-10 दिन से हम पालकी उठा रहे हैं, ये धूप वर्षा ये हम सहन कर रहे हैं, और तुम अंदर बैठे बैठे परेशान हो। हम इतनी बाहर खड़े खड़े भी तुमको उठाकर परेशान नहीं, और तुम अंदर बैठकर परेशान। ये प्रॉब्लम तुम्हारे मन की है राजन। एक साधारण शूद्र आदमी जब इतनी बड़ी बात करने लगा, अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूं, तब शौबीर का राजा रहुगण बोले ये आदमी साधारण नहीं हो सकता, इतने बड़े ज्ञान की धर्म की बात कर दिया। तब वो राजा कहता है कि कृपया करके मुझे बता दो कि आप हो कौन, क्योंकि सौराष्ट्र का राजा रहुगण, ना हम विशंके सुरराज वज्रात, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, ना हम विशंके सुरराज वज्रात, न त्रिशूलात न यमस्य दंडात, न तो मैं त्रिशूल से डरता हूं, न यमराज के दंड से डरता हूं, न अग्नि न अर्क न सोम, मैं न अग्नि अर्क, मैं किसी से नहीं डरता हूं, लेकिन शंके विषम ब्रह्म अवकूल मानात, लेकिन ये राजा रहुगण ब्राह्मण के अपराध से डरता है, वैष्णव के अपराध से डरता है। कहीं आप वैष्णव तो नहीं हो? यदि आप वैष्णव हो तब तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। मुझे आप बताइए आप कौन? पहले के बड़े बड़े राजा भी इस बात को जानते थे, और इसीलिए इस श्लोक में कहा गया कि विप्र द्वेषिणम, ब्राह्मण भक्त वैष्णव से द्वेष किया, सर्वनाशनम, सारा नाश हो जाता है। और दूषण नाम के असुर का वैसा ही हुआ। कहते हैं वो क्या, कैसे नाश हुआ, क्या हुआ? तो वेद विप्र सुतध्यातो, ये दूषण नाम का असुर वेद
और विप्रसूत ब्राह्मण वैष्णव के पुत्र का ध्याय तो मारने के लिए आया था, लेकिन हुंकारेणेव द्रुतम, लेकिन जैसे ही हाथ में खड़ग उठाकर उस ब्राह्मण को मारने जा रहा था, तब भगवान महादेव प्रकट हो गए। जैसे उस खंबे को तोड़कर भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, यहां महाकाल का आज आप सुनोगे अवतार, बिल्कुल हुंकार करके प्रकट हुए, धरती फाड़कर। और शिव जी को अब की बार कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। शिव जी की हुंकार से इस दूषण असुर की पूरी सेना और दूषण असुर ये सब लोग खत्म हो गए। यही बात यहां पर कहते हैं कि वेद विप्र सुतध्यातो, उस ब्राह्मण का अपराध, उसे मारने के लिए वो जब गया तो हुंकार करके महादेव प्रकट हुए और भस्म सात कृतवान, नीचे वो भस्म हो गया। रत्नमाल निवासनम, ये रत्नमाल नाम के देश में रत्नमाल पर्वत के ऊपर रहता था, लेकिन शिव जी के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। आगे कहते हैं तम हत्वा स महाकालो ज्योतिर्लिंग स्वरूपतः। फिर क्या हुआ कथा हम सुनेंगे, लेकिन उस असुर को मारने के बाद सारे देवता प्रकट हुए और जो ब्राह्मण थे जिसके कारण भगवान प्रकट हुए, तो कहा कि तुम्हें जो चाहिए मांगो। तो कहा कि अब महादेव आप प्रकट हो ही चुके हो, तो ये स्थान छोड़कर आप मत जाओ। तो तम हत्वा, उसे मारकर महाकाल महादेव ज्योतिर्लिंग स्वरूपत, ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में देवेस्य प्रार्थितो, देवताओं की प्रार्थना के कारण तिष्ठत, वहां पर विराजमान हो गए। और शिव जी का इस प्रकार से प्रकट होना और उज्जैन में रहना, इसके पीछे एक ही कारण, अंतिम शब्द, क्योंकि भक्त परिपालक, क्योंकि शिव जी कैसे हैं, भक्त परिपालक, बहुत सुंदर शब्द है ये, अपने भक्तों का पालन करने वाले भक्त वत्सल भगवान शिव जी है। और क्योंकि भक्त परिपालक, भक्त वत्सल होने के कारण शिव जी उज्जैन में महाकाल के रूप में रुक गए। इसलिए कहते हैं महाकाल हयम लिंगम, महाकाल नाम के लिंग से वे वहां पर स्थित हो गए। यदि कोई व्यक्ति दृष्टवा इस महाकाल भगवान को देखता है, आप देख ही रहे हो पिछले आधे एक घंटे से मेरे बाजू में ही है महाकाल जी, ठीक है ना, आ बाजू छे ना, हाँ, तो ये बाजू है, यहाँ पर है, ठीक है, जहाँ भी है, मारे दिशा भ्रम થઈ જાય છે એવું છે। महाकाल हयम लिंग, महाकाल नाम के लिंग को दृष्टवा यदि कोई देखता है, और फिर बाजू में लिखा है अर्च्य, यदि कोई उनकी पूजा करता है, प्रयत्नत, ये इजी नहीं है, ये करने के लिए प्रयत्न मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो प्रयत्न करके महाकाल लिंगम दृष्टवा और अर्चिया, और देखना और पूजन करना, यदि ये करता है तो दो चीज की प्राप्ति होती है। दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, पहला सर्व काम अवापनोति, महाकाल जी का दर्शन और सेवा करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, एक, और दूसरा लभते परतो गतिम, लभते लाभ प्राप्त हो जाती है, परतो गतिम परम गति प्राप्त हो जाती है। सो इस प्रकार से महाकाल महादेव की ये महिमा है। तो इस प्रकार से पुराणों में यह वर्णित किया गया। आइए इस कथा को हम कथानक के रूप में यदि सुने, तो श्री महाकाल का अवतार उज्जैन में हुआ, और उज्जैन के विषय में हमारे पुराणों में बहुत सुंदर कहा गया है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची यवंतिका, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची यवंतिका, पुरी द्वारवतीश्चैव सप्ते
मोक्षदायिका सप्तते मोक्षदायिका। चौथी लाइन पहले समझ लीजिए। बोले सप्त एते, ये ऊपर जो 3 लाइनों में जो लिखा है, सो ये 3 लाइनों में 7 चीज लिखी है। सप्त एते मोक्षदायिका, ये 7 पुरी का वर्णन किया गया है। ये 7 पुरी मोक्ष देने वाली है। कौन सी? तो अयोध्यापुरी जहां राम जी का जन्म हुआ, मथुरापुरी जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। मोक्ष, ये मोक्षदायी का सबके साथ लगेगा। अयोध्या मोक्षदायी का, मथुरा मोक्षदायी का, फिर है माया, तीसरी है मायापुरी माने हरिद्वार मोक्षदायी का, मुक्ति देने वाला। काशी वाराणसी मोक्षदायी का, कांचीपुरम कांची मोक्षदायी का, और फिर कहते अवंतिका। हमें जिसका जिक्र यहां पर चर्चा करनी है वो है अवंतिका नगरी। लेकिन आगे तीसरी लाइन में कहते हैं पुरी, पुरी माने जगन्नाथपुरी, द्वारवतीश्चैव, और फिर 7वीं है द्वारिकापुरी। तो अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, जगन्नाथपुरी और द्वारिका, ये 7 सप्त एते मोक्षदायी का, ये मुक्ति प्रदान करने वाली नगरी है। सो भक्तों, यहाँ पर महाकालेश्वर महादेव का ये जो तीसरा जन्म है महाकालेश्वर के रूप में, वो अवंतिका नगरी में हुआ है। इस श्लोक में जो अवंतिका है, उस अवंतिका को ही उज्जैन कहते हैं। वैसे अवंतिका के बहुत सारे नाम है। अवंतिका कहते हैं, इसे उज्जैन भी कहते हैं, इसे कनक श्रृंगा भी कहते हैं, इसे कृष स्थली भी कहते हैं, इसे भोगस्थली कहते हैं, अमरावती भी कहते हैं, महाकालपुरम भी कहते हैं, इसे मालवा प्रदेश भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अवंतिका नगरी उज्जैन के बहुत सारे नाम है। उज्जैन की बड़ी महिमा है। सबसे पहले तो महाकाल जहां पर विराजते हैं उस स्थान की महिमा हम समझे हैं। उज्जैन की एक महिमा, जब गरुड़ जी अमृत कलश लेकर अपनी सौतेली माँ के पास कद्रू के पास जा रहे थे, तो वह कलश उन्होंने 4 स्थान पर रखे और 4 स्थान पर वह अमृत बूंद गिरा, तो वह एक स्थान था उज्जैन, और इसलिए उज्जैन में महाकुंभ लगता है। तो उज्जैन की बड़ी महिमा, उज्जैन में कुंभ होता है। उज्जैन की और एक महिमा, भगवान श्री विष्णु की कृपा से, भगवान विष्णु से वहां पर एक नदी बहती है, शिप्रा नदी, अद्भुत। ऐसा कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, शिप्रा में स्थान करके यदि कोई महाकालेश्वर का दर्शन करता है तो उसे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। सब जगह पर जाने की जरूरत नहीं, केवल उज्जैन पहुंचो, शिप्रा में स्थान करो और महाकाल का दर्शन करो, तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल वैसे ही प्राप्त हो जाता है। उज्जैन जो हमारे परम प्रतापी महाराज विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी। मुझे ये सब तत्कालीन याद, विक्रमादित्य के विषय में वर्णन है कि महाराज विक्रमादित्य की राजधानी थी ये अवंतिका, ये उज्जैन। और विक्रमादित्य जब वहां रहते थे तो उनको एक बार अनुभव हुआ यहां साक्षात महादेव विराजमान है। और जब विक्रमादित्य को ये अनुभव हुआ तो उन्होंने लीगल अनाउंसमेंट कर दिया कि भले मैं उज्जैन अवंतिका का राजा हूं, लेकिन वास्तव में अवंतिका का राजा मैं नहीं, महाकाल देवाधिदेव महादेव है। और जो राजा होता है उसी को अपने राज्य में रहने का अधिकार है। फिर तो मैं क्या बताऊं, विक्रमादित्य राज्य करने के लिए अवंतिका में आते थे, लेकिन रात को सोने के लिए वो अवंतिका में नहीं सोते थे, वो उज्जैन को छोड़ देते थे। भले उज्जैन में तो महाकाल सोएंगे, महाकाल का अधिकार है, हम तो सेवक हैं।
और केवल विक्रमादित्य नहीं, उनकी परंपरा में फिर जितने भी राजा हुए उन्होंने यही स्वीकार किया कि उज्जैन के राजा महाकाल है और हम यहां सो नहीं सकते। वे रात को वहां सोते नहीं थे। आपकी जानकारी के लिए कलयुग के भगवान कौन? भगवान जगन्नाथ। ठीक है, सो भगवान जगन्नाथ जी को प्रकट करने वाले महाराज इंद्रधुम्न। और महाराज इंद्रधुम्न कहाँ के थे? उज्जैन अवंतिका के राजा थे। ये अवंतिका बहुत 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 पवित्र नगरी है, यहाँ से बहुत सारे लोग प्रकट हुए। सो जगन्नाथ जी को प्रकटाने वाले महाराज इंद्रदुम्न अवंतिका के राजा हुए। 12 ज्योतिर्लिंग हम लोग सुन रहे हैं, सुनेंगे, लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंग में अवंतिका उज्जैन में जो महाकाल भगवान है ये कुछ विशेष है। क्यों? क्योंकि यहां पर शिवजी दक्षिणाभिमुख है। शिवजी का मुख दक्षिण अभिमुख है, क्योंकि दक्षिण दिशा में काल रहते हैं। जो काल के स्वामी यमराज है, जो महाकाल है, वो दक्षिण में रहते हैं और शिवजी महाकाल है, इसलिए महाकालेश्वर दक्षिणाभिमुख है। अन्य कोई भी ज्योतिर्लिंग दक्षिणाभिमुख नहीं है, केवल यही ज्योतिर्लिंग दक्षिणाभिमुख है। और बहुत सुंदर बात यह है, क्या आपने कभी सोचा, मैं तो सोचता हूं कि ये पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड समझते ना, ये बिल्कुल सेंटर में पृथ्वी है। पृथ्वी के नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल, ये सब नीचे। पृथ्वी के ऊपर जनलोक महरलोक तपलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर ब्रह्मलोक, 14 लोक। ये पूरे ब्रह्मांड का सेंटर क्या होगा? ऐसे एल्टीट्यूड में देखा जाए तो ऐसे पूरे ब्रह्मांड का सेंटर क्या होगा? और फिर ऐसे घिरावे में देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर क्या होगा? आपकी जानकारी के लिए, वैसे पूरे पृथ्वी सबके बीच में है, तो वैसे पूरे ऊपर से नीचे देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर उज्जैन है। और वैसे परिधि में देखा जाए तब भी पूरे ब्रह्मांड का सेंटर उज्जैन है। और आज के लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। आप देखिए, ये सब शिवजी स्केल लेकर या मीटर लेकर नाप कर अवतार नहीं हुआ था, लेकिन अवतार के बाद आप योग देखिए। उज्जैन से सोमनाथ की दूरी कितनी है? 777 किलोमीटर। योग देखिए आप। फिर उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी 111 वो 777। उज्जैन से भीमाशंकर की दूरी 666 किलोमीटर। उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर। अब क्या ये शिव जी ये सब नाप कर आए थे? नहीं, ये योग देखिए आप। हमारे भारत है भक्तों। फिर उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999, एग्जैक्ट, न 1 इंच ज्यादा न कम। उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर। उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर 555 किलोमीटर। उज्जैन से बैजनाथ महादेव 999 किलोमीटर। उज्जैन से रामेश्वर 1999 किलोमीटर। उज्जैन से गृणेश्वर भगवान 555 किलोमीटर। अब देखिए, उज्जैन सबके सेंटर में है। ये कितना बड़ा योग माना जाएगा यदि हम इस पर विचार करें, हैं? सो इस प्रकार से हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, साधु संतों ने उज्जैन को ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट माना है। और भी उज्जैन के विषय में हमारे इतिहास में एक बहुत बड़े राजा हुए, राजा भर्तृहरि। और महाराज भर्तृहरि को अद्भुत वैराग्य हुआ। सो राजा भर्तृहरि भी उज्जैन के राजा हुआ करते थे। और एक जानकारी, भगवान विष्णु से अनेकों अवतार हुए, राम और फिर जितने भी अवतार हुए भगवान विष्णु के, ये सारे अवतार कहीं ना कहीं उज्जैन से जुड़े हुए हैं। आप देखोगे, आप सोचो, भगवान अपने अवतार काल में किसी ना किसी बहाने उज्जैन में अवश्य आए हैं।
राम जी को ले लीजिए। राम जी वनवास के दौरान उज्जैन में आए और शिप्रा के तट पर राम जी ने अपने पितृ का तर्पण किया। और भी अनेक सारे भगवान नरसिंह अवतार, वराह अवतार, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे उज्जैन में आए। और सबसे बड़ी बात, अवतारों के अवतार, सबके मूल रूट भगवान श्री कृष्ण भी उज्जैन में आए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण 11.5 वर्ष के बाद गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए, और जब मथुरा में गए तो कंस आदि का वध किए, माता पिता को कारागार से मुक्त किए, तब देवकी और वसुदेव ने सोचा कि हमारा लाला 11.5 वर्ष का हो गया लेकिन क ख ग घ वर्णमाला भी नहीं जानता है, और ये तो ठहरे राजा, तो जानते थे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बोले अब तक कृष्ण बलराम कुछ नहीं पढ़े, केवल माखन चुराया, रासलीला बस यही किए। बोले नहीं नहीं, इनको पढ़ाना चाहिए। संसार के साधारण माता पिता भी अपने बच्चों को बड़े से बड़ा एजुकेशन देना चाहते हैं, ये तो भगवान के माता पिता। वैसे भगवान को कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती, परंतु मनुष्य लीला करते हैं, इसलिए भगवान मनुष्य आचरण करते हैं। देवकी और वसुदेव ने सोने का रथ दिया, कृष्ण और बलराम आरूढ़ हुए और मथुरा से उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण आए, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए। ये उज्जैन जहाँ पर महाकाल भगवान शिव जी विराजमान है, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने विद्या प्राप्त की थी। आपकी जानकारी के लिए, वैसे उज्जैन में महाकाल तो है, लेकिन ऐसे शिव जी के लगभग 25 एक शिवलिंग है। तो एक शिव मंदिर सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिव जी का मंदिर है, और पूरे ब्रह्मांड में इस मंदिर की विशेषता क्या है? आप किसी भी शिव मंदिर में जाओ तो शिव जी के सामने जो नंदी होते हैं, शिव जी के पार्षद, तो नंदी बैठे हुए होते हैं ना, नंदी बैठे हुए हैं। लेकिन उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाओगे, जहां शिव मंदिर है, वहां नंदी बैठे नहीं है, नंदी खड़े हैं। शिव जी है, शिवलिंग है और सामने नंदी खड़े हैं। कारण यही है कि जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में आए विद्या प्राप्त करने के लिए, तब शिव तो खड़े हुए। शिव जी ने नंदी को कहा, नंदी तू क्यों बैठा है? हमारे स्वामी, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु भगवान आए हैं। तो शिव जी के इशारे को देखकर नंदी खड़े हो गए। फिर कृष्ण के जाने के बाद शिव जी बैठ गए, लेकिन नंदी खड़े के खड़े रह गए। तो आज भी नंदी वहां पर खड़े हुए आप पाओगे। ये वो उज्जैन नगरी है जहां पर सर्वप्रथम कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। कृष्ण तो सोने के रथ पर निकल चुके थे और सुदामा जी वन मार्ग से जा रहे थे। पहन उनके पास तो चप्पल खड़ाऊ कुछ नहीं था, इसलिए सुदामा के उस बालक के पांव में कांटे कंकर पत्थर लग रहे थे। तो एक बहुत बड़ा कांटा सुदामा के चरणों में लगा और बैठ गए और उसको निकाल रहे थे। कृष्ण बलराम रथ से जा रहे थे, देखा कि कोई लड़का परेशान है। कृष्ण रथ से नीचे उतरे और कहा, मित्र कोई परेशानी? बोले नहीं नहीं कोई परेशानी, आप जाओ मैं कर लूंगा। बोले नहीं मित्र बताओ कोई परेशानी हो तो? बोले नहीं कोई परेशानी नहीं, थोड़ा सा कांटा लगा है। कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कोई एक बार मेरा नाम ले ले, अपने जीवा से कोई केवल मेरा नाम ले ले, उसके जन्म जन्म का कांटा निकल जाता है। और मैं साक्षात तेरे सामने खड़ा हूं, तू छोटे से कांटे से परेशान है, लाला मैं तुझे निकाल दूं। कांटा इतना अंदर चला गया था, कृष्ण के हाथों से नहीं निकल रहा था। तब कृष्ण ने सुदामा के चरण पकड़े और अपने मुख से, अपने दांतों से कृष्ण ने वह सुदामा के चरणों का कांटा निकाल दिया। ये होती है मित्रता। और कहा, मित्र तुम कहाँ जा रहे हो? बोले सांदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या। बोले हम भी वहीं जा रहे, चलो रथ पर। और फिर तो कृष्ण सुदामा की मित्रता हुई और इसी उज्जैन नगरी में बहुत सुंदर लीलाएं हुई। तो इस प्रकार से। और एक बात अंत में, ये उज्जैन महाकाल का मंदिर घर तो है, लेकिन हमारे भगवान का ससुराल भी है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, कृष्ण की चतुर्थ प्रिया यमुना महारानी, जो हमने सुना,
उसके बाद कृष्ण की पंचम प्रिया कौन है? जिसका नाम है मित्र वृंदा। क्या नाम है? मित्र वृंदा। उज्जैन के राजा हुआ करते थे और उस राजा की पत्नी राजाधि देवी और उस राजाधि देवी की कन्या थी मित्र वृंदा। और भगवान श्री कृष्ण की ये 5वीं पटरानी मानी जाती है मित्र वृंदा। सो भगवान श्री कृष्ण का ब्याह भी एक पत्नी उज्जैन से वो लाए थे। कृष्ण ने सोचा होगा उज्जैन से एक पत्नी होगी तो अच्छा है, ससुराल के बहाने महाकाल का भी दर्शन कर लेंगे। सो इस प्रकार से उज्जैन नगरी की महिमा मैंने आपको सुनाई। आइए किस प्रकार से शिव जी प्रकट हुए। ऐसा वर्णन है कि इस उज्जैन में एक बहुत बड़े वेद पाठी ब्राह्मण रहते थे और वे प्रतिदिन हवन करते, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते, शिव जी की आराधना सेवा पूजा करते। और केवल ये ब्राह्मण ही नहीं, ये पूरा गांव ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। सारे ब्राह्मण रहते थे और सब लोग अपने अपने घर पर मृत्युंजय मंत्र, शिव जी की सेवा पूजा आराधना, यज्ञ हवन कर रहे थे। और उज्जैन के निकट रत्नमाल नाम का एक पर्वत था और उस पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। इस दूषण राक्षस ने ब्रह्मा जी के लिए तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं जहां जाऊं जीत कर वापस आऊं। ब्रह्मा जी से पावर, अनेकों प्रकार के वरदान प्राप्त करके ये दूषण असुर पहले तो देवताओं के साथ युद्ध किया। इस दूषण असुर ने सारे देवताओं को हरा दिया और फिर इस रत्नमाल पर्वत पर आकर रहने लगा। जब इस पर्वत पर रह रहा था तो बंदे को चिंता होती है ना, भाई अभी तो मैं जीत गया हूं लेकिन आगे चलकर कहीं हार न जाऊं। तो पूछा होगा किसी को कि भाई भविष्य में देवताओं के साथ युद्ध हो और मुझे जीतना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। तब दूषण असुर को कहा कि भाई देवताओं की शक्ति बढ़ती है यज्ञ के द्वारा। यहां पर ब्राह्मण मनुष्य यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ से देवताओं को शक्ति मिलती है। यज्ञ यदि बंद हो जाए तो देवता जीरो, देवताओं को शक्ति नहीं मिलेगी, तुम उसे हरा सकते हो। इतना पता चलते ही दूषण अपनी पूरी सेना को लेकर चला। जहां जहां यज्ञ पूजा होम हवन होता है सबको बंद करो। और यह करते 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 यह दूषण असुर अवंतिकापुरी में पहुंचा, उज्जैन नगरी में पहुंचा। और इस उज्जैन में नगरी में प्रवेश करते पहला ही घर इस वेद पाठी ब्राह्मण का, वैसे यहां सब ब्राह्मण ही थे लेकिन पहला ही घर ब्राह्मण का था और वहां हवन हो रहा था, पूजा हो रही थी। दूषण असुर ने कहा कि इस हवन को, इस पूजा को बंद करो। बोले हम बंद नहीं करेंगे। बोले यदि बंद नहीं करोगे तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को हम मार देंगे। इस ब्राह्मण ने कहा कि आपको जो करना है करो, हमारी शिव जी में आस्था है, श्रद्धा है। जब तक हमारा शरीर चलेगा, हमारी जीवा चलेगी, हम यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे और मृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे। बोले तुम्हें ये बंद करना होगा, तुम्हारे कारण पूरा गांव लगा हुआ है। बोले हम बंद नहीं करेंगे। तब उस दूषण असुर ने अपने म्यान से खड़क निकाल दी और तलवार दिखाते हुए कहा कि यदि अब बंद नहीं करोगे तो तुम्हारा मस्तक काट दूंगा। बहुत सुंदर यहां पर निवेदन करते हैं, तमापतंतिम ज्वलंतिम सिंहस्ताम पदा भुवम वेपयंती समुद्वीक्ष्य न चचाल पदा नृपः। वैसे तो ये भागवत जी का श्लोक है लेकिन तमापतंतिम आक्रमण करती हुई, चमचम चमचम चमकती हुई, ज्वलंतिम असी माने तलवार उस दूषण असुर ने खींच ली और अपने हाथों में पकड़कर वेपयंती समुद्वीक्ष्य उस ब्राह्मण को मारने के लिए बिल्कुल चला नहीं जा रहे थे। लेकिन मुझे आपको उस भक्त की महिमा को बताना है कि उस भक्त को भगवान पर इतना विश्वास था कि तलवार बस अब लगने वाली है। लेकिन उसने मन में सोचा कि यदि मैं सच्चा हूं
मैंने सच्चे मन से ईश्वर की आराधना की है तो ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे। और इसलिए अंतिम लाइन में देखिए, न चचाल पदा नृपः, वह भक्त एक कदम भी वहां से हिला नहीं, एक कदम भी नहीं हिला। हमारा होता तो यदि हमको तलवार दिखाकर कहे कि कल से माला मत जपना, हम कहेंगे कल क्या, 1 साल माला नहीं जपेंगे। लेकिन आप हमको छोड़ दीजिए, और यहां तलवार दिखाकर कहते हैं काट दूंगा, बोले जो भी है मैं सेवा पूजा आराधना नहीं छोड़ूंगा। और जब तलवार चलाने गया तो न चचाल पदा नृपः, एक कदम भी पीछे नहीं हटा। ऐसी श्रद्धा अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास जब शिव जी ने देखा कि मेरे भक्त में है, तब एक ओर से वो तलवार चलाने गया, अब 1 सेकंड का गैप रह गया और उसी समय भयंकर आवाज हुआ, बिल्कुल धड़ 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 धड़, बिल्कुल धरती को कंपाने वाली आवाज हुई। चौंक गए सब लोग। पूछा ये कौन कौन? महाकाल इति ख्यातो दृष्ट हंताम सताम गति। महाकाल नाम का एक विशाल पुरुष प्रकट हो गया। बोले आप कौन हो? महाकाल सम उत्पन्नो, मैं काल का भी काल हूं। शिव जी प्रकट हुए और प्रकट होकर शिव जी ने हुंकार की। शिव जी की हुंकार से उस दूषण असुर की सारी सेना जलकर भस्म हो गई। वह दूषण असुर भी वहां पर उसी स्थान पर जलकर ढेर हो गया। धरती फटी, समा गए। इस प्रकार से शिव जी ने अपनी हुंकार से ही इन सारे दैत्यों का वध कर दिया। और उसी समय देवता प्रकट हुए, क्योंकि देवता सबसे ज्यादा परेशान थे। देवता को यह हरा चुका था। देवता प्रकट हुए, शिव जी की स्तुति करने लगे। और तब शिव जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे देवताओं, हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे प्रसन्न हूं, आपको जो चाहिए वह मांगो। तब देवताओं ने और ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु आगे चलकर कलयुग आएगा, समय का कोई भरोसा नहीं, आगे चलकर कहीं ऐसे असुर बहुत प्रकट न हो जाए और हमें परेशान न करे, इसलिए अब आप आ ही गए हो तो इस स्थान को छोड़कर मत जाओ। हे प्रभु आप यहीं पर रुक जाओ। तब शिव जी देवताओं पर प्रसन्न, उस भक्त पर प्रसन्न, और कहा ठीक है, आप लोगों की स्तुति से मैं प्रसन्न, मैं यहीं पर रुकूंगा और महाकाल ईश्वर के नाम से मैं यहाँ पर विख्यात रहूंगा। सो भक्तों, यहाँ पर शिव जी स्थित हो गए तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में। और श्लोक में कहते हैं कि इस मंदिर के 1 कोस के अंतर में, इस मंदिर के 1 कोस के गोलाई में, परिक्षेत्र में, यदि किसी की मृत्यु होती है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों न हो, कितना भी व्यसनी हो, पापी हो, इस क्षेत्र को करुणामयी क्षेत्र माना जाता है। यदि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति, किसी पापी तापी की भी मृत्यु होती है तो वो मरने के बाद सीधे शिव लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार से उज्जैन में महाकालेश्वर इस तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन करा के शिव जी के दर्शन की बड़ी महिमा है। ऐसा वर्णन है कि यहाँ यदि कोई ब्राह्मणों को भोजन कराता है तो वह काल की मार से बच सकता है, क्योंकि ये काल के भी काल महाकाल है। सो ऐसे भगवान महाकाल यहाँ पर प्रकट हुए। आइए जय जयकार श्री महाकाल भगवान की, श्री महाकालेश्वर की। तो इस प्रकार से भगवान महाकाल का यहाँ पर प्राकट्य हुआ। वे हम पर कृपा करें। हम सब काल में बंधे हुए हैं। हमारा काल पवित्र हो, हमारा काल, चाणक्य पंडित कहते हैं ना कि आयुष्य क्षण एको भी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्रा खर्च करने के बाद भी जीवन में एक घड़ी को भी हम वापस नहीं ला सकते। जीवन का काल
बहुत कीमती है, और उस काल को यदि बचाए रखना चाहते हैं तो महाकाल की कृपा चाहिए। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद।